दीदी आज हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो पिछला एपिसोड गया हम लोगों का सहयोग शक्ति पे, तो उस पे एक बहन का ये सवाल आया कि वो बहुत ही सहयोग करती हैं सबके साथ, लेकिन जिसके साथ वो सहयोग की रहती हैं वही कभी-कभी किसी के सामने या अक्सर ही उनको अपमान करती हैं। तो वो पूछ रही थी कि हम इतना सहयोग कर रहे हैं फिर भी अपमानित हो रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़े? आप दीदी से पूछिएगा। जी, इसमें कहीं न कहीं बहन को ये करने की ज़रूरत है, जब भी हम किसी को सहयोग करें, तो परख के करें। एक होता है कि आज मैंने इनको सहयोग किया तो परख के किया, फिर कल मैंने दूसरे पर्सन को किया तो परख के किया। लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ कॉन्स्टेंटली अगर आपका सहयोग जा रहा है, लेन-देन हो रही है, आप उसको मदद कर रहे हो, तो वहाँ भी ये परखने की शक्ति की हर बार ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि एक ही बार मैंने व्यक्ति को परख लिया, अब पूरी ज़िंदगी में अपनी तरफ से आँख बंद करके सहयोग देती जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। तो हर बार उसकी मेंटल स्टेट को समझना होगा कि वो कैसे किस ज़ोन में उसका स्टेट ऑफ माइंड रहता है, जब वो व्यक्ति अकेला है या जब वो बहुत परिस्थिति आ रही है, उसमें घिरा हुआ है, तब उसको हेल्प करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। अकेले में अगर उसको सहयोग कर रहे हैं तो भी उसको अच्छा लगता है। लेकिन जब 4 लोगों के बीच में वो बहन कहीं न कहीं सहयोग की शक्ति का इस्तेमाल कर रही है, तो हो सकता है वहाँ ज़रूरत नहीं है और उस व्यक्ति का ईगो कहीं न कहीं वो ट्रिगर कर रही है। हो सकता है उस व्यक्ति के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो उस व्यक्ति को ये लगता होगा अपना ज़्यादा वो दिखा रही है, या वो क्वालिटी को जानता है उस बहन की जो क्वालिटीज़ हैं कि मेरे से बहुत अच्छी है, तो कहीं लोग इसको ज़्यादा मान-शान ना दें और मेरी कोई घर में फिर पूछ नहीं होगी, तो इसको ज़्यादा लोग बढ़ावा देंगे। तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उस व्यक्ति में हो सकता है, उसका ईगो कहीं न कहीं वो ट्रिगर कर रही है। तो जब 4 लोगों में ये बात अगर क्रिएट होती है और बाकी टाइम पे नहीं है, तो वहाँ पर फिर बहन को सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर सहयोग फिर भी वो भाव है सहयोग करने के, तो थोड़ा-सा कंट्रोल करें और एक अच्छी भावना से उस समय साक्षी होकर के देखें और अच्छा ही सोचें कि जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं। भई इनका डिसीज़न है, जो करेंगे सो ये पाएँगे, लेकिन यहाँ मेरे जब सहयोग की ज़रूरत ही नहीं है, हे मन, तो तुम क्यों सहयोग देने की ज़रूरत है तुम्हें भी? तो तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, अपनी शक्ति को विथड्रॉ कर लो। और फिर भी अगर उस बहन का अपना मन नहीं मानता है, क्योंकि अपने भी संस्कार बन चुके हैं, तो अपना मन नहीं मान रहा है, तो उस मन को टोकने की ज़रूरत है कि कितनी बार तुमने पहले भी सहयोग दिया है 4 लोगों के बीच में, लेकिन तुम्हें रिज़ल्ट में क्या मिला? इंसल्ट। और फिर तुम मुझसे बात करते हो कि मेरी इंसल्ट हुई, ये हुई, तो तुम्हें एक चीज़ डिसाइड करनी है मन, या तो अगर तुम सहयोग देना चाहते हो तो फिर बाद में इंसल्ट के लिए तुम तैयार रहो और तुम मुझे नहीं कहोगे कि मेरी इंसल्ट कर दी, या फिर तुम अभी कंट्रोल करो, साक्षी हो जाओ, शुभ भावना, शुभकामना दो। तो इस तरीके से वो इस संस्कार को जीत भी सकती हैं और सहयोग कब कहाँ देना है ये उनको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि वाक़ई में सहयोग करने से पहले परखने की शक्ति का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। जी। मतलब वही जो पिछली बार आप ये पॉइंट रखी थी कि स्थूलता और सूक्ष्मता, तो ये पॉइंट भी वो रख सकती हैं। राइट। जी, थैंक यू दीदी। आई होप उस बहन को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो बहुत अच्छे से आप बताई दीदी।